जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के बारे में सुन रहे हैं। नवरात्रि का समय चालू हो गया है। इस समय पे बहुत सारे मनुष्य अपने अपने जान पहचान वालों के वहाँ पर, जहाँ पर गद्दी लगती है या फिर बैठक होती है, कोई गुनिया होता है जिसको भोपा बोला जाता है, भगत बोलते हैं, ओझा बोलते हैं, ऐसी जगह जाकर के बहुत से मनुष्य अपने अपने शत्रुओं के लिए कोई ज्वार के दाने लेके आता है, कोई गेहूं के दाने लेके आता है, कोई उड़द के दाने लेके आता है, कोई लौंग लेके आता है, कोई भभूत लेकर के आता है। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है, देने वाले को तो फर्क नहीं पड़ता इतना, परंतु जो व्यक्ति अपने आस पड़ोस के लिए या अपने परिवार के व्यक्ति के लिए या अपने दुश्मन के लिए इस प्रकार की तंत्र विद्या करता है, तो उसका प्रभाव सर्वप्रथम उस मनुष्य के ऊपर पड़ता है जिसने यह तंत्र करवाया। एक रबर की गेंद होती है, उसी रबर की गेंद की तरह ही इस तंत्र का प्रभाव होता है। यदि हम गेंद को फेंकते हैं तो वो किसी से टकरा के वापस हमारे पास में ही आती है। इसका मतलब ये है कि जैसा कृत्य हम करते हैं या करवाते हैं किसी से तंत्र में, वैसा ही फल हमारे ऊपर भी होने की संभावना 99% होती है। तो वर्तमान अवस्था में नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। 1-2 दिन से ही अगले 7 दिन तक घरों के सामने बहुत से मनुष्य कुमकुम छिड़क देते हैं, भभूत ला के छिड़क देंगे। उड़द मिल सकती है आपको, लौंग मिल सकती है, कोई नींबू मिल सकता है, नारियल फूटा हुआ भी मिल सकता है। बहुत से मनुष्यों को नवरात्रि के बाद में तकलीफ होना चालू हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि तक सभी शक्तियाँ व्यस्त होती हैं। तो नवरात्रि निकलने के बाद में दशहरे के दिन के बाद से जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की तंत्र विद्या हो जाती है, उन घरों में तकलीफ होना चालू हो जाती है। कोई व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है, किसी व्यक्ति का रात के अंधेरे में कमरे में चद्दर खींचने जैसे भी महसूस होता है, कोई हाथ लगा रहा है ऐसा भी महसूस होता है, कोई छाती पर आकर के बैठ जाता है, किसी के हाथ पैर ज़्यादा टूटने लग जाते हैं, किसी की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, या कि कोई पूजा पाठ में मन लग रहा है तो पूजा पाठ में मन लगना बंद हो जाता है। जो ऐसे सिम्टम यदि नवरात्रि के बाद आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर आने लग जाए, तो समझ जाना ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो गया है, या कोई न कोई प्रेतिक शक्ति आपके ऊपर लग चुकी है। एक बार और बता देता हूँ कि जब भी आप घर का दरवाज़ा खोलें तो यदि आपको वहाँ पर लौंग पड़े हुए मिले, उड़द के दाने पड़े हुए मिले, कोई नींबू पड़ा हुआ मिले, कोई भभूत, अब वो भभूत देखना आपके लिए मुश्किल होगा, परंतु वो भी लोग बाग छोड़ जाते हैं। या फिर अपन दूसरे तरीके से कह सकते हैं, कोई पीली सरसों डाल जाएगा आपके यहाँ पे, कोई गेहूं के दाने डाल सकता है, कोई ज्वार के दाने भी डाल सकता है। अगर ये चीज़ आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ी हुई मिले तो एकदम उनको उलांघना नहीं है। सर्वप्रथम रोज़ाना जब भी आप मुख्य दरवाज़ा खोलते हैं तो रोज़ाना वहाँ की धुलाई करना प्रारंभ करें, और यदि कोई ऐसा सामान मिलता है तो उसके ऊपर पानी डाल दें और उसे
अपने रास्ते से दूर कर दें, हाथ नहीं लगाना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ों को उलांघ जाता है या उसके ऊपर पैर रख देता है, तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, यानी पैर रख देता है या उलांघ जाता है या ठोकर मार देता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में रोग लगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो नवमी तक आपको बहुत ही सजग रहना है। यह इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार अपनी आँखों से कई घरों में देखा गया है कि जब वो सवेरे उठते हैं तो फ़ोटो खींच करके भी भेजते हैं कि साहब देखो नींबू पड़ा हुआ है, नागफनी की खीर लगी हुई है, कुछ कुमकुम है, कुछ सिंदूर है, कुछ मिठाई है। ऐसा कोई व्यक्ति रख के गया हमारे मुख्य दरवाजे पर। अब कोई दुकान है तो दुकान के सामने रख के चला गया, यानी दुकान का बंधन हो जाता है। कोई व्यवसाय है, कोई फैक्ट्री चल रही है, उसके सामने रख के चले जाते हैं, फैक्ट्री धीरे धीरे बंद हो जाती है। घर के सामने रख जाते हैं तो घर के कुल देवी देवता चले जाते हैं, घर के रक्षक चले जाते हैं, और फिर आपके यहाँ पर प्रेतिक शक्तियाँ घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो यह एक सामान्य जानकारी आपको दे रहा हूँ कि यदि आपके दुश्मन अपनी ही कॉलोनी में हो, आस पड़ोस वाले हों या घर परिवार के सदस्य हों, तो इस नवरात्रि में थोड़ा सा सजग रहें। खिलाई पिलाई भी हो सकती है, तो किसी दूसरे के घर का खाना बिल्कुल न खाएं। सफ़ेद मिठाई, दूध, रबड़ी ये बिल्कुल स्वीकार न करें, और थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, सजग रहेंगे तो अच्छा होगा। यदि आप थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर एक कैमरा लगवा दीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि कैमरे में जितना पैसा लगता है उसका 10 गुना पैसा आप रोग में, डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में और हॉस्पिटलों में खर्च कर दोगे। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आपको पता भी लग जाएगा कि करने वाला कौन, दुश्मन कौन। क्योंकि कई जगह यह देखने में आया है और सुनने में भी आया है कि घर परिवार का सदस्य ही एक दूसरे के ऊपर तंत्र विद्या करते हैं तो वो कैमरे में कैद हो गया। इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे थे, पड़ोसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भैया ये मकान खरीदने के लिए ऐसा कर रहा होगा, या जिसके ऊपर शंका थी उसके ऊपर शंका हम करने लगे। तो कैमरा लगाने से ये पता लग जाता है कि कम से कम करने वाला व्यक्ति कौन, स्त्री है, पुरुष है, परिवार का है, परिवार के बाहर का है। तो आज के ज़माने में मनुष्य सामने से हमला करने के बजाय वह पीछे से हमला करता है, और पीछे से हमला करने का तरीका होता है तंत्र विद्या। तो आज के ज़माने में, वर्तमान अवस्था में, थोड़े से पैसे के बदले में बहुत से मनुष्य उल्टी क्रिया कर देते हैं। किसी प्रेत को छोड़ देते हैं, चुड़ैल को छोड़ देते हैं, डाकन को छोड़ देते हैं, या फिर कोई भी उनके पास जो सिद्ध आत्माएं होती उसे भी छोड़ देते, उनसे भी गलत काम करवाते हैं, और उन शक्तियों को मजबूरी में आना पड़ता है आपके यहाँ पर, और नुकसान भी करना पड़ता है। चाहे आप कितने ही बड़े पुजारी हो, कितने ही मंदिरों की सेवा करते हो या भगवान का पूजन अर्चन करते हो तो भी। तो यदि आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा एक विशेष प्रकार का रक्षा कवच तावीज़ तैयार किया गया है। आप यदि लेना चाहते हो तो अपना नाम और गोत्र और माँ का नाम बता करके उसके लिए राशि दे करके उसको बुक करा सकते हो। नवरात्रि के बाद आपको वह रक्षा कवच आप जो पता देंगे उस पते पर भेजा जाएगा। यह रक्षा कवच आपकी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, खिलाई पिलाई या फिर घर परिवार का ही कोई सदस्य हो जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करता हो, पुतली तंत्र करता हो, आपके कपड़े गायब कर देता हो, तो उन सब चीज़ों से वह रक्षा कवच आपकी रक्षा करने का काम करेगा। और यदि वो तंत्र विद्या ऐसी करवाता है कि आपके शरीर को ऊपर बबूत डाल देता हो, आपके कपड़ों के ऊपर डाल देता हो, या आपको खिलाई पिलाई कर देता हो, तो उसका असर भी शरीर पर यदि होता है तो वह केवल 10-20% से ज़्यादा असर नहीं होगा। और यदि वो तावीज़ पहन रखा है और कोई तंत्र विद्या आपके ऊपर करता है तो उसका स्वप्न भी आपको
आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि कौन सी क्रिया की गई और कब की गई। जिस दिन स्वप्न आता है, मान के चलें उसी रात को आपके ऊपर वह क्रिया की गई है। तो यदि आप वो तावीज़ लेना चाहते हो तो उस रक्षा कवच की कीमत 10,000 रुपये रखी गई है। 3 इंच, कम से कम 3-3.5 इंच का यह रक्षा कवच है। आप गले में ही धारण करना होगा इसको, और एक बार धारण करने के बाद पूरी ज़िंदगी भर इसको उतारना नहीं है। तो जो भी व्यक्ति इस रक्षा कवच को लेना चाहता हो वो बुक करा सकता है 7987237885 पर, और 7987237885, 7649862712 ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपनी गोत्र, माँ का नाम बताते हुए अपना पूरा पता, मकान नंबर, फ़ोन नंबर, पिन कोड नंबर इत्यादि, गली नंबर जो भी हो, पोस्टल एड्रेस दे करके राशि जमा करके अपना रक्षा कवच को आप बुक करा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। घर परिवार में ही बहुत से मनुष्य संपत्ति, जमीन जायदाद के चक्कर में, भाई भाई के ऊपर, ये भी परिवार की महिलाएं एक दूसरे के ऊपर, और कई बार तो देखा गया है कि सास ही बहू के ऊपर भी करवा देती है और बहू सास के ऊपर करवा देती है। ऐसे केसेस में भी जिसके पास यह रक्षा कवच होगा उसकी रक्षा अवश्य होगी, उसकी मृत्यु नहीं होगी, बीमारी नहीं लगी। बीमारी लगने के पहले आपको इस चीज़ का पता लग जाएगा कि कोई ना कोई तंत्र विद्या हो गई। आपका दिमाग, कॉन्शियस माइंड काम करेगा। तो यदि आप ये तावीज़ लेना चाहते हो तो संपर्क करें। लिमिटेड, सीमित मात्रा में तावीज़ तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सामग्री है वह सामग्री भी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जिस किसी को भी लेना हो बुक कर सकते हैं। आज पहला दिन है नवरात्रि का। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।